TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा के वज़ीर ख़जाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड कनाडा के बैंक रेगुलेटर और बैंक ऑफ कनाडा के सरबराह से मुलाकात के बाद कैनेडियनों को यकीन दिला रही हैं कि मुल्क के मालियाती इदारे महफूज हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा की वज़ीर ख़जाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड कनाडा के बैंक रेगुलेटर और बैंक ऑफ कनाडा के सरबराह से मुलाकात के बाद कैनेडियंस को यकीन दिला रही हैं कि मुल्क के मालियाती इदारे महफूज हैं। ये इजलास अमरीकी रेगुलेटर की तरफ से कैलिफोर्निया में कायम सिलिकॉन वैली बैंक की बंदिश के बाद मुनक़्क़िद किया गया, जिसने इतवार को कनाडा के ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी इसके कनाडा के असासे जब्त करने पर उकसाया। गुज़िश्ता जुमे को अमरीकी हुक्काम की जानिब से सिलिकॉन वैली बैंक पर कब्जा करने के बाद आलमी मईशत पर असरात सामने आ रहे हैं। सिलिकॉन वैली बैंक रियासत हाय मुत्तहदा में 16वां सबसे बड़ा बैंक था, जो कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स और टेक इंडस्ट्री को पूरा करता था। ये 2008 के बाद सबसे बड़ी अमरीकी बैंक की नाकामी थी। इतवार को रेगुलेटर्स ने न्यूयॉर्क में कायम सिग्नेचर बैंक को भी बंद कर दिया, लेकिन कनाडा में कोई बैंक तकरीबन 27 सालों में नहीं गिरा है। अगरचे कनाडा में बैंक की नाकामी का खतरा सिफर नहीं है, बहुत से ऐसे हालात जो SVB के खात्मे का बाइस बने कनाडा के बैंकिंग सेक्टर में लागू नहीं होते हैं। एक मीडिया बयान में तर्जुमान ने कहा कि फ्रीलैंड ने पीर को मालियाती इदारों के सुपरिटेंडेंट पीटर रोटलेज से मुलाकात की। बयान के मुताबिक क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कनाडा के कौमी और इलाकाई मालियाती इदारों के सरबराहों के साथ मीटिंग्स भी तलब की हैं, जिनमें रोटलेज और बैंक ऑफ कनाडा के नुमाइंदों ने शिरकत की। तर्जुमान ने कहा कि अहम साख्ती और रेगुलेटरी तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर हैं और कनाडा के मालियाती इदारे मुस्तहकम और लचकदार हैं। रोटलेज ने कनाडा में बहरान की महदूद नौयत पर जोर दिया है और कहा है कि सिलिकॉन वैली बैंक कनाडा में तिजारती या इनफरादी डिपॉजिट्स नहीं रखता है। कनाडा के इंटेलिजेंस जायजा लेने वाले इदारों में से एक ने तासुब और इस्लामोफोबिया के इल्ज़ामात के जवाब में खैराती इदारों से मुतालिक कनाडा के रेवेन्यू एजेंसी के काम की तहकीकात शुरू कर दी हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के इंटेलिजेंस जायजा लेने वाले इदारों में से एक ने तासुब और इस्लामोफोबिया के इल्ज़ामात के जवाब में खैराती इदारों से मुतालिक कनाडा के रेवेन्यू एजेंसी के काम की तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस CRA डिवीजन को ये यकीनी बनाने का काम सौंपा गया है कि रजिस्टर्ड खैराती इदारों को दहशत गर्दी की माली मुआवनत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस पर गैर मुनसिफाना तौर पर मुस्लिम खैराती इदारों को काबिल एतराज़ बुनियादों पर ऑडिट के लिए निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। एजेंसी का कहना है कि जायजा CRA प्रोग्राम की कौमी सलामती की सरगर्मियों और रजिस्टर्ड कनाडा के खैराती इदारों से मुतालिक फैसला साजी पर तवज्जो मरकूज करेगा, ताकि उनकी माकूलियत, ज़रूरत और कानून की तामील का अंदाज़ा लगाया जा सके। कौमी महसूलात की वज़ीर ने कहा कि वो तहकीकात का खैर मकदम करती हैं। उनके दफ्तर की जानिब से जारी मीडिया बयान में कहा गया है कि हुकूमत कनाडा भर में मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ खड़ी है और उनकी हिमायत करती है और इस्लामोफोबिया, नफरत को हवा देने वाले तशद्दुद और निज़ामी इम्तियाज़ की मज़म्मत और उससे निमटने के लिए अपने अज़म का आदा करती है, जब भी और जहाँ भी ऐसा होता है। इंटरनेशनल सिविल लिबर्टीज़ मॉनिटरिंग ग्रुप की 2021 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि CRA के जायजा और तजिया डिवीजन ने कम एहतसाब या आज़ादाना जायजे के साथ ऑडिट किया। NSIRA कनाडा की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सरगर्मियों का जायजा लेने का मैंडेट के साथ एक आज़ाद और बैरूनी जायजा लेने वाला इदारा है। ग्रुप को खुफिया मालूमात और पार्लियामेंट को रिपोर्ट्स तक बिला रोक टोक रसाई हासिल है। क्यूबेक के छोटे कस्बे अमकी में पीर को एक पिकअप ट्रक से 2 अफराद को हलाक और 9 को जख्मी करने वाले मुबैना ड्राइवर पर खतरनाक ड्राइविंग के 2 इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। क्यूबेक के छोटे कस्बे इमकी में पीर को एक पिकअप ट्रक से 2 अफराद को हलाक और 9 को जख्मी करने वाले मुबैना ड्राइवर पर खतरनाक ड्राइविंग के 2 इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, जिसकी वजह से मौत वाक़या हुई है। 38 साला स्टीव गैगनन को मंगल की दोपहर अदालत में पेश किया गया ताकि इस वाक़े के सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर इल्ज़ामात का सामना करें, जिस पर पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये एक दानिस्ता फेल था। इस मौके पर इमारत के बाहर लोग जमा हुए इस पर चीख रहे थे और उसे फ्रांसीसी में सड़ा हुआ कहते थे। क्राउन ने मंगल की दोपहर कहा कि मुलजिम को इजाफी इल्ज़ामात का सामना करना पड़ेगा। प्रोसिक्यूटर साइमन ब्लांचे ने कहा कि पुलिस की तफ्तीश उस वक्त मुकम्मल नहीं है, बहुत सारे गवाह हैं जिनका भी इंटरव्यू होना बाकी है, इसलिए मजीद मालूमात जमा करने की ज़रूरत है। इसे हिरासत में ले लिया गया था और वो 5 अप्रैल को अदालत में वापस आने वाला है। पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि ड्राइवर सड़क के एक तरफ से चंद सौ मीटर के फासले पर मुड़ गया ताकि पैदल चलने वालों को
बेतरतीबी से टकराया जा सके। क्यूबेक पुलिस ने कहा कि उनका ख्याल है कि ये वाकया दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि ये एक अलग थलग वाकया और एक फर्द की कार्रवाई थी। वाज़ेह रहे कि कनाडा के मशरकी सूबे क्यूबेक के एक छोटे से कस्बे में एक पिकअप ट्रक सड़क के किनारे चलने वाले राहगीरों पर चढ़ दौड़ा, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जख्मी होने वाले अफराद में बच्चे भी शामिल हैं। ताहम पुलिस की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई। ऐनी शाहिदीन ने मकामी मीडिया को बताया कि ट्रक ने एक माइक्रो ब्रेवरी के बाहर फर्श पर कई लोगों को टक्कर मारी, फिर सड़क के साथ मजीद 400 से 500 मीटर तक चलता रहा और मजीद लोगों के साथ टकराता रहा। मकामी पुलिस ने कहा कि पिकअप के 38 साल ड्राइवर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और उसे मुबैना तौर पर एक मोहलिक हिट एंड रन करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। रूस ने अपने लड़ाका तैयारे के अमरीकी ड्रोन से टकराने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रूस ने अपने लड़ाका तैयारे के अमरीकी ड्रोन से टकराने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया है। रूसी हुक्काम का अपने बयान में कहना है कि रूसी लड़ाका तैयारे ने कोई हथियार अमरीकी तैयारे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि रूसी लड़ाका तैयारा अमरीकी ड्रोन तैयारे से राब्ते में नहीं आया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक अमरीकी ड्रोन तैयारा अपनी तेज रफ्तारी के बाइस समंदर में गिरकर तबाह हुआ है। रूसी वजारत दिफा ने कहा कि रूसी लड़ाका तैयारा अपनी एयरफील्ड पर बाहिफाजत वापस पहुंच गया है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी फौज ने कहा था कि बहीर अस्वद पर दौरान परवाज रूसी लड़ाका तैयारे की जानिब से अमरीकी ड्रोन को रोकने की कोशिश के दौरान ड्रोन तैयारे से टकराने के बाद बहीर अस्वद में गिरकर तबाह हो गया, जबकि वाक़े में रूसी तैयारे को भी नुकसान पहुंचा। अमरीकी फौजी हुक्काम ने रूसी तैयारों के इस अमल को गैर महफूज और गैर पेशा वराना कार्रवाई करार देते हुए कहा कि रूसी तैयारे ने मुतअद्दिद बार अमरीकी ड्रोन के करीब से गुजर कर उस पर तेल गिराने की कोशिश भी की थी, जो कि माहौलियाती और पेशावर इखलाकियात के मनाफी अमल था। अमरीकी फौजी हुक्काम का कहना था कि वाक़े के बावजूद अमरीका और उसके इत्तेहादी इलाके में अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। चीन, ईरान और रूस खलीज अमान में 15 मार्च से 19 मार्च तक समंदरी मशक़ें करेंगे, जबकि अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया जौहरी आबदोज़ के मंसूबे पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन की वजारत दिफा का कहना है कि चीन, ईरान और रूस खलीज अमान में 15 मार्च से 19 मार्च तक समंदरी मशक़ें करेंगे, जबकि अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया जौहरी आबदोज़ के मंसूबे पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। मुआहदे के तहत ऑस्ट्रेलिया को जौहरी तवानाई से चलने वाली कम अज़ कम 3 अमरीकी आबदोज़ें मिलेंगी। चीन ने मुआहदे को गलती और ख़तरात से भरा रास्ता करार दे दिया। चीन का कहना है कि तीनों ममालिक अपने अपने जोग्राफियाई सियासी मफादात की खातिर बैनुल-अक़वामी बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात को यकसर नज़रअंदाज कर रहे हैं। तीनों ममालिक बरतानिया के तैयार करदा रूल्स राइस रिएक्टर समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक नया बेड़ा बनाने के लिए भी काम करेंगे। मुआहदे के तहत ऑस्ट्रेलवी बहरिया के सेलर्स बरतानिया में जौहरी तवानाई से लेस आबदोज़ के इस्तेमाल की तरबियत हासिल करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि यह मुआहदा ऑस्ट्रेलिया के एटमी हथियारों से पाक मुल्क होने के अज़म को खतरे में नहीं डालेगा। दूसरी जानिब चीन की वजारत दिफा का कहना है कि चीन, ईरान और रूस खलीज अमान में 15 मार्च से 19 मार्च तक समंदरी मशक़ें करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये पेशरफ ऐसे वक्त पर सामने आई है जब अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस दिफाई मुआहदे के तहत जौहरी ताकत से चलने वाली आबदोज़ों के मुआहदे का ऐलान किया है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमरीका को खबरदार किया था कि ये ममालिक गलती और ख़तरे की राह पर चल रहे हैं। इससे कबल भी रूस, ईरान और चीन 2022 के आगाज़ में मुश्तरका फौजी बहरी मशक़ें कर चुके हैं। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।